गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th का पाठ 10 वाघ पढ़ेंगे। पाठ 10 वाघ, जिसके रचयिता हैं ललत। इसका हमारा पहला वाघ है, यानी कि पद। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है हेरे। ये जो आपका पद है, इसकी हम व्याख्या करेंगे, यानी कि इसका अर्थ को समझेंगे। अर्थ समझने से पहले हम इसके जो कुछ शब्दार्थ होते हैं उसके अर्थ को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है देव। देव से अर्थ होता है ईश्वर, भव सागर संसार रूपी समुद्र, नाव जीवन रूपी नाव। कच्चे सकोरे मिट्टी का बिना पका सकोरा, व्यर्थ यानी बेकार, प्रयास कोशिश, हुक यानी कसक। कसक यानी कि जब कोई चीज़ हमारी अधूरी रहती है तो हमारा एक जो कसक होती है हमारे मन में कोई उस चीज़ को पाने की, उसे कहते हैं हम कसक। अब हम इस पद का संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ, यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वाघ पाठ से लिया गया है। इसकी कवित्री हैं ललत। ठीक है, इस तरह इसका संदर्भ हो गया। संदर्भ के बाद अब हम प्रसंग देखते हैं। इसमें ईश्वर मिलन के प्रयासों की हीनता का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर जो ये पद है, इसमें कवित्री ईश्वर भक्त हैं और ईश्वर भक्ति के साथ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब वो प्रयास कर रही हैं तो उनके जो प्रयास असफल हो रहे हैं उसके बारे में इस पद में उन्होंने रचना की है। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति भाव से परिपूर्ण कवित्री कहती हैं कि इस जीवन रूपी नाव को कमजोर धागे की रस्सी से खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। पता नहीं परमात्मा मेरी करुणापूर्ण पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार करेंगे। जैसे मिट्टी के बिना पकाए गए सकोरे बर्तन से पानी टपकता रहता है, वैसे ही ईश्वर को पाने के मेरे सभी प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। मेरे हृदय में पुन पुन करुण पुकार उठ रही है कि मेरे प्रयत्न असफल क्यों हो रहे हैं। मेरे हृदय में परमपिता परमात्मा के पास जाने की उत्कृष्ट इच्छा है, यानी कि असीम इच्छा है परमात्मा के पास जाने की। यहाँ पर अर्थ में आपने देखा कि जो कवित्री हैं वे कच्चे धागे की, और उन्होंने जो नाव शब्द दिया है अपने जीवन को दिया है और सांसों को कच्चे धागे की रस्सी बताया है। यहाँ पर जो कच्चे सकोरे कहा है वो कच्ची मिट्टी के बर्तन को कहा है, और वह ये जो प्रयास की बात कर रही हैं वह प्रभु भक्ति में हो रहे प्रयास से जब वो असफल हो रही हैं उसकी बात कह रही हैं। इस तरह ये आपका पद्यांश कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।